सर जी, आप कृष्णमूर्ति जी को मिले थे, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो जब मैं ऋषि वैली स्कूल में था तो 41 दिन वो हमारे साथ थे। इत्तेफाक से मेरा कमरा छोटा सा कमरा था और उस कमरे की जो बाथरूम की खिड़की थी, खिड़की पे जाली थी, वहाँ से ऊपर बरामदा दिखता था जहाँ वो बैठे रहते थे अक्सर। तो मैं सामने तो उनके नहीं जाता था, तो संकोच होता था इतने बड़े आदमी के पास कैसे जाएं, पर मैं उस खिड़की से उन्हें खूब देखता था जब वो बैठे रहते थे, खासकर खाली समय में जब कोई मिलने वाला नहीं है। और उनके साथ 4 हमारी मुलाकातें भी हुई टीचर्स की ही। तो उनमें से तो एक में मैंने एक सवाल भी उनसे पूछा था या कुछ बोला था किसी एक में, तो वो उनके साथ आमने-सामने बैठने का एक मौका था और एक शाम को घूमने जाते थे। तो ये बात है 85 की, बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे। अगले साल ही उनकी फिर डेथ हो गई 86 में। तो वो शाम को फिर भी 2.5-3 किलोमीटर चलते थे और काफ़ी तेज़ भी चलते थे उस उम्र में भी। तो मैं भी जाता था घूमने उसके बाद जब वो वापस आ रहे होते थे, क्योंकि तब आमना-सामना होता था, तंग सी सड़क थी और मैं नमस्कार करता था और जिस ढंग से वो नमस्कार करते थे, तो वो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उससे पहले मेरी अपेक्षा थी कि इतने बड़े संत हैं, उनको मिलते ही मुझे कुछ हो जाएगा। तो वो तो नहीं हुआ। मैं उनको मिला और उनकी बातचीत से भी ये होता था कि भई तुमको अपने पे खुद ही काम करना पड़ेगा। वो बातचीत में भी ऐसा बोलते थे कि कोई आदमी है जो आपको लगता है कि भई इसमें प्योरिटी है, आप उसके पास बैठते हो, उस समय आपको अच्छा लगेगा उतनी देर, लेकिन जब आप चले जाओगे तो फिर वो तो फीलिंग गायब हो जाएगी, वो जैसा आपको लग रहा था। तो आपको तो खुद ही अपने पे काम करना पड़ेगा। एक चीज़ और, वो कोई तरीका नहीं बताते थे, वो बोलते थे ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। सत्य जो है वो उसका कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता भी नहीं है तो क्या करें? तो बस एक ही चीज़ उनसे पकड़ में आई, वो ये बोलते थे कि अवेयरनेस बढ़ाओ। आप अपने विचारों को, मन में क्या चल रहा है, उसको देखो। उसको देखते तटस्थ भाव से देखो तो विचार थोड़ा कम पड़ने लगेंगे, बीच-बीच में गायब हो जाएँगी। ये वो बोलते थे। तो ये बात कुछ-कुछ ये जो भगवान बुद्ध बोलते हैं, विपस्सना में जो बोलते हैं, सतिपट्ठान सूत्र में कुछ-कुछ उससे मिलती-जुलती चीज़ है, वहाँ उसको चित्तानुपස්සना बोलते हैं। लेकिन विचारों को देखो, मेरे तो बंद होते नहीं थे। मैंने कहा यार ये बोल तो रहे हैं कुछ, पर ये पकड़ में बात आ नहीं रही है। पर ये बात तो है कि वो असाधारण इंसान थे। ये मुझे कैसे पता चला कि छोटी-छोटी घटनाओं से। एक दिन वो घूमने जा रहे थे और सामने लंबे-लंबे पेड़ थे, इंडियन कॉर्क ट्री बोलते हैं शायद उनको, और उसपे सफ़ेद-सफ़ेद फूलों के गुच्छे थे और उसके पीछे सूरज था। ये लेट आफ्टरनून का टाइम रहा होगा, 4:30 के आसपास, सर्दियों का टाइम। और वो जा रहे थे और अचानक उस पेड़ के नीचे वो ठिठक के थोड़ा रुक गए और ऊपर देखने लगे और अचानक उनको जैसे झटका लगा। जैसे अचानक आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से छू जाए, अचानक झटका लगा और फिर कुछ सेकंड के बाद पीछे मुड़े, उनके साथ 7-8 लोग और थे। सर, लुक एट दैट। मतलब उनको जो सुंदरता दिखी वो इतनी अद्भुत थी कि उनको झटका लगा और मैं दूर से देख रहा था ये सब। फिर और लोगों ने भी देखा थोड़ी देर,
शायद 10-15 सेकंड, उसके बाद कृष्ण जी फिर चल पड़े। कृष्ण जी बोलते थे उनको प्यार से। तो मैंने उनको जाने दिया, जब सब चले गए, खाली हो गया, मैं उसी जगह गया। मैं भी देखने लगा कि मेरे को भी अद्भुत कुछ दिखेगा उस पेड़ पे। तो मेरे को तो कुछ नहीं दिखा जैसे, और तो मैं समझ गया कि पेड़ तो वही है, लेकिन ये जो इंसान है ये अलग जगह से देख रहा है। ये पता नहीं किस किस एनर्जी लेवल पे है। ये बात तो मुझे पता चल गई थी। और ये ऐसे ही जब वो अचानक चलते चलते रुक जाते थे और उनको जो सुंदरता दिखती थी चीज़ों में, दृश्यों में, और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। फिर उनकी मैंने एक किताब पढ़ी, कृष्णमूर्ति नोटबुक, जिसमें वो अपने अनुभव, ऐसे वाले अनुभव लिखते हैं, और कमाल के अनुभव, कमाल के। तो तब मुझे ये पता चल गया कि भाई इंसान की शुद्धता का लेवल जितना जितना बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये दुनिया उसको अलग दिखेगी, सुंदर दिखेगी। तो मतलब ये जो संसार है ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। किसी को बहुत सुंदर नज़र आता है, कोई दूसरा है उसको नहीं आता। तो फ़र्क कहाँ है? तो प्रकृति के भी अलग अलग लेवल हो सकते हैं और इंसान के भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी मेरा ये मानना है कि जब आप हायर एनर्जी लेवल पे होते हो तो तब प्रकृति का भी कोई हायर एनर्जी लेवल वाला रूप आपको दिखता है। तो एक और बात जिससे मुझे बहुत मदद मिली, कृष्ण जी बोलते थे, उनके पास एक बार कोई आया, एक सन्यासी, और उनके अनुयायी अनुयायी कहते थे कि हमारे गुरुजी तो एनलाइटेंड हैं वगैरह। तो कृष्ण जी ने बोला कि, तो वो शेयर कर रहा था अपना अनुभव एनलाइटनमेंट का कि मुझे ऐसा हुआ। तो कृष्ण जी ने पूछा कब? कि करीब 10 साल पहले। कि भूल जाओ उसको, 10 साल पहले तो ये कुछ हुआ, उसको पकड़ के क्यों बैठा है? तो बोलते थे कि आपको कुछ भी अनुभव हो गया, जिसको आप दिव्य अनुभव बोलते हैं या एनलाइटनमेंट का कोई भी अनुभव, भूल जाओ उसको। अब आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो रोज़ रोज़, असली बात वो है। अनुभव हो सकते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। तो ये बात बहुत बढ़िया रही मेरे लिए, क्योंकि ऐसे अनुभव जब होते हैं तो उसके आधार पे लोग भी आपको ऊपर चढ़ा देते हैं कि साहब ये कोई बहुत ही ख़ास हैं, और वहाँ तब प्रगति रुक सकती है, आपका अहंकार बढ़ सकता है। कोई आपकी तारीफ़ करे और आपकी जो यात्रा है, इसलिए बेस्ट ये है कि ऐसा कुछ हो जाए कभी आपको तो उसको एक तरफ रख दो, एक तरफ रख दो और अपने पे काम करो। दैनिक ज़िंदगी में कितना कंपैशन आपके अंदर है, आपके अंदर नेगेटिव इमोशन कितना आता है, कब कब आता है, कैसे उसके साथ काम करना है। तो फिर कबीर जी की बातें याद आती हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे अपने को शुद्ध करो, कुछ पकड़ने की कोशिश मत करो। भाई आपके ही अंदर वो विराट है, तो वो कहाँ जा रहा है? अब उसको तुम पकड़ने की कोशिश करोगे तो तभी जो गड़बड़ होगी। कोई कोशिश मत करो, ये ज़िंदगी ठीक ढंग से जियो और प्योरिटी धीरे धीरे अपने को शुद्ध करो। तो ये चीज़ें उनसे सीखने को मिली, और कमाल के इंसान थे, सब कमाल के इंसान थे।